हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये ए लाइन प्लाजो की कटिंग बताई थी, तो आज की वीडियो में इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्लाजो की हमें आसन की सिलाई लगानी होती है। तो दोनों पार्ट यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के आसन पे हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम डबल लगाएंगे, यानी कि 2 सिलाई हम अपने आसन पे लगाएंगे दोनों पार्ट पे। तो चलिए ये बैक का पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। इस पे सिलाई लगाते हैं आसन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाया, अब इसको पलट के मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और उसमें भी हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम प्लाजो में आसन की सिलाई लगाते हैं, या फिर स्ट्रेट पैंट भी सिलना हो तो उसमें हम सबसे पहले आसन की सिलाई ही लगाते हैं। तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पे डबल कर दूंगी सिलाई। तो दोनों पार्ट में मेरा आसन में सिलाई लग चुका है। इसके बाद हम दोनों आसन वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे सीधा करके मिला के रखेंगे। उल्टा वाला पार्ट सीधी साइड में ऊपर की साइड में दिख रहा है और जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। इस तरीके से मैंने आसन मिला लिया। अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो हमारे दाहिने साइड में पॉकेट लगेगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी पॉकेट लगाने का। तो ऊपर से जो हमने बेल्ट के लिए 2 इंच रखा है, इस पर हम निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जब इसमें इलास्टिक लगेगा तो उसके लिए, और जो 2 इंच का निशान मैंने लगाया है उससे 1/2 इंच दूर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और 1/2 इंच के बाद हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। हम अपने पॉकेट में अपने हाथ को इंसर्ट करने के लिए हम 6 इंच का खुला पार्ट रखेंगे और इस तरीके से हमें सीधा निशान लगा देना है नीचे और ऊपर। तो देखिए इस तरीके से निशान लगाया है, लेकिन सिलाई हमें बिल्कुल सीधा वाला लगाना है। जो हमने ऊपर से नीचे तक इस तरीके से लगाया है ना, तो ये वाला 2.5 इंच का है लगभग सिलाई। तो इतना हमें लगा के यहाँ पे सिलाई को लॉक करना है। फिर नीचे वाले निशान पे हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। पूरे नीचे तक अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले पॉकेट तैयार कर लेंगे तब हम नीचे तक जाएंगे सिलाई। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया है, सिलाई को लॉक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये जो 6 इंच का मैंने खुला पार्ट रखा है ना पॉकेट लगाने के लिए, इसको हम इस तरीके से या तो आयरन से प्रेस कर दीजिएगा या फिर हाथों से प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से नाखून से मैं अच्छे से इसको प्रेस कर दूंगी तो ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम 2 टुकड़ा लेंगे कपड़े का पॉकेट के लिए। इस तरीके से पॉकेट का शेप मैंने दिया है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग 6.5 से 14 इंच की है। मतलब 6.5 बाई 14 इंच की मैंने पॉकेट रखी है और उसको हम इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। जो गोलाई वाला डिज़ाइन मैंने दिया है वो ऊपर की साइड में रखेंगे और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था वहीं पे हमें रख के इसके ऊपर से ऐसे सिलना है। तो बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगाना है और इसको इस तरीके से कपड़े को ऊपर से रखते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया और जहाँ तक 6 इंच का निशान ख़त्म होता है वहीं तक हमें सिलाई को लॉक कर देना है। फिर अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और उसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे जैसा हमने एक साइड में रखा है, और वैसे ही इसको रखते हुए इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। सेम हमें वही प्रोसेस दोहराना है यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ भी मैंने सिलाई को लॉक कर लिया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारा ये सिल चुका है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा धागा जो है उसे मैं पहले कट कर दूंगी और इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है पूरे किनारे पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए यहाँ से हम ना लगाते हुए, जैसे हमने पहले ऊपर से सिलाई लगाया था वैसे ही लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम पॉकेट की तरफ से अपनी सिलाई को मुड़ा देंगे इस तरीके से और 1/2 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। थोड़ा सा एक पार्ट मेरा ज़्यादा था तो उसको मैंने नीचे से कट कर लिया है, आप देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है पॉकेट का। देखिए यहाँ पे ज़्यादा था तो मैंने कट करके हटा दिया और इस सिलाई को इस तरीके से लगाते जाएंगे। फिर हम इधर से बैक होंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे से हमें कपड़े को सेट करना है और सिलाई लगा देना है। फिर इस सिलाई को हम बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे।
देखिए इस तरीके से जो मैंने पहले छोड़ा था ना ये सिलाई, अब हम पूरे पैर तक नीचे तक हम जाएंगे, जितना हमारा लेंथ है वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे इस पर। आप इसमें फिर से डबल सिलाई लगाइएगा। मैंने डबल सिलाई लगाया है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैंने सभी पार्ट में डबल सिलाई ही लगाया है। तो देखिए एक साइड पे मैंने पॉकेट लगा लिया, अब दूसरे साइड कमर में अभी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ तो हम पॉकेट लगा नहीं रहे हैं, आप चाहे तो इधर भी सेम प्रोसेस से पॉकेट लगा सकते हैं। तो मेरा बस एक ही साइड में पॉकेट रहेगा, तो मैं दूसरे साइड में सिंपल सिलाई लगा रही हूँ और इधर भी मैं डबल सिलाई ही लगा लूँगी। तो देखिए इधर भी हमारा सिलाई लग चुका है। अब हमारा बस आसन वाला सिलाई लगाना बाकी है, ये वाला। इसके पहले हम अपने नीचे का जो मोहरी है, जो बेस है, आप मोहरी कहिए या फिर बेस कहिए, उसको हम सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ही हम आसन का सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मोहरी को जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको 1 इंच और 1 इंच 2 बार करके ऐसे फोल्ड किया है और 2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे हम सबसे पहले अपना मोहरी फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट का। उसके बाद हमें आसन की सिलाई लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग भी बताई है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी ये पैंट बनके तैयार हो जाता है। समर का सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ बहुत हैं, तो इसके लिए ये कंफर्टेबल प्लाज़ो ए लाइन में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, पहनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी कॉट सेट के साथ, किसी भी लॉन्ग कुर्ती के साथ या फिर शॉर्ट कुर्ती के साथ, किसी भी चीज़ या फिर टी शर्ट के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मोहरी को फोल्ड करते हुए सिलाई यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको हमें फोल्ड करके आसन की सिलाई लगानी है। तो आसन पे भी आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और जब वहाँ हमारा आसन वाला जोड़ है वहाँ पे हम थोड़ा सिलाई को लॉक कर देंगे, 1-2 सिलाई लगा के वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हमें डबल सिलाई ही लगाना है। मैं आपको डबल सिलाई वाला पार्ट नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको लगाना ज़रूर है डबल सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा पॉकेट यहाँ पे लग चुका है। इसका जो साइज़ भी है बहुत अच्छा है, पॉकेट का नीचे तक है और बहुत ही अच्छे से हाथ हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था। चलिए अब इस पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए इलास्टिक आपको कितना लेना है, जितना भी आपका कमर है। मेरा कमर यहाँ पे 35 इंच है, तो उसमें मैं 3 इंच कम कर दूँगी। तो 35 कम किया, 34 किया, फिर 33 किया, तो 32 इंच हमारा लेना है इलास्टिक। लेकिन फिर भी हम 33 इंच लेंगे क्योंकि हमें 1 इंच यहाँ पे जोड़ लगाना होता है इलास्टिक में। तो हम 33 इंच का यहाँ पे इलास्टिक लेंगे और इसको अच्छे से पहले जोड़ लेंगे। अब हमें लगाना कैसे है पैंट में, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से अपने इलास्टिक को आप रखिएगा और इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और फिर एक बार 1/2 इंच का कपड़ा और फोल्ड करना है। आपको उतना ही जगह छोड़ना है सिलाई लगाने के लिए, बस उससे ज़्यादा आपको कपड़ा नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा इलास्टिक क्या होता है अंदर ही अंदर मुड़ जाता है, उसको जगह मिलता है तो वो मुड़ जाता है। तो इसके लिए जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है उतना ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है और सिर्फ सिलाई के लिए हमें जगह छोड़ना है। ध्यान रहे सिलाई हमारा इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े, बस उसके किनारे हमें कपड़े पे लगाना है और कपड़ा भी उतना ही छोड़ना है ताकि हम आसानी से इसमें सिलाई लगा सकें। कभी भी आप ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे मतलब अंदर की साइड इलास्टिक में ज़्यादा कपड़ा मत रखिएगा, ज़्यादा जगह मत छोड़िएगा, इससे इलास्टिक अच्छा नहीं लगता। तो देखिए इसी तरीके से हम घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जब आपको इलास्टिक कम लगे तो आप हाथों से कपड़े को अंदर से खिसका के और फिर से इलास्टिक बाहर निकाल लीजिए और फिर सिलाई लगाइए। इस तरीके से करते हुए हमें इस इलास्टिक को पूरा अंदर की तरफ लगा लेना है। लगाने के बाद आप चाहें तो ऐसे ही पहन सकते हैं। तो देखिए ऐसे पहनना बहुत सही तरीके से मैंने लगाया है यहाँ पे इलास्टिक को। आप ऐसे भी पहनेंगे तो आपका ये इलास्टिक मुड़ेगा नहीं। फिर भी रिस्क क्यों लेना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बीच में भी एक सिलाई लगाऊंगी। तो बीच में सिलाई लगाना होता है, दोनों साइड से हाथों से कपड़े को खींचते हुए हमें सिलाई लगाना होता है। इससे हमारा इलास्टिक बिल्कुल सही जगह पे सेट हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये बीच वाला सिलाई हमने इस पर लगा लिया और ये हमारा ए लाइन प्लाजो बनके बिल्कुल तैयार है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा के तैयार कर लिया और ये हमारा बहुत ही सुंदर बनके तैयार है ए लाइन प्लाज़ो। पॉकेट भी इसका बहुत अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।